नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे। सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहां से आप डायरेक्टली बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने टॉपिक, अपने मुद्दे पे, जहां पर हम लोग बात करेंगे कंडीशन ऑफ मैरिज, सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 की जब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट कि शादी की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो इसके पहले भी मैंने आपको दो महत्वपूर्ण बताई थी चीज़ें। पहला था नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज और इसके बाद मैंने आपको बताया था 2% कोई भी हो सकते हैं, लड़का लड़का, लड़की लड़की या लड़का लड़की आमतौर पे जो देखा जाता है। और इसके अलावा नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज, जिसका मतलब ये होता है कि जहां किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है तो वो प्रावधान यहां पर है। आप ये समझ लीजिए, मतलब अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपकी शादी किस धर्म, किस जात, किस में होगी, कैसे होगी, अगर आपको ये तकलीफ, ये परेशानी है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4 आपको मदद करेगा। इसका ये मतलब है। चलिए बात करते हैं 5 जो एसेंशियल कंडीशन दी गई हैं सेक्शन 4 के हिसाब से, वो क्या क्या हैं, जिसपे हम लोग केवल और केवल एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे और ये है मोनोगैमी क्लॉज, जो कि 5(1)(a) में डिस्क्राइब किया गया है। मोनोगैमी क्लॉज, इसका मतलब ये होता है कि एक ही शादी आप कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करें। इसका वेल सेट एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब कभी भी आप शादी करेंगे, अगर आपकी शादी नल एंड वॉइड होगी, वो तब होगी जब इसी एक्ट के सेक्शन 24(1)(i) के हिसाब से इनवैलिड यानी नल एंड वॉइड करार कर दी जाए। वो तब होगी जब मोनोगैमी का क्लॉज हो, या एज का कुछ प्रॉब्लम हो, या जो रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, वहां पर शादी को नल एंड वॉइड सेक्शन 24 सबसेक्शन 1(i) के हिसाब से कर दिया जाता है। अब जब कभी भी आप शादी करेंगे तो सबसे पहला जो क्लॉज होता है वो होता है मोनोगैमी क्लॉज। इसका क्या मतलब होता है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। मोनोगैमी का मतलब ये होता है कि शादी आप एक ही कर सकते हैं। अगर आपने वैलिड शादी करी है तो आप एक ही शादी कर सकते हैं। दूसरी शादी अगर आप करेंगे तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 494, सेक्शन 495 आईपीसी, 7 साल का पनिशेबल ऑफेंस है। और इस कानून के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 43 में डिस्क्राइब किया गया है कि एक शादी छोड़ दूसरी शादी अगर आप करेंगे बिना तलाक लिए, बिना पहली शादी से छुटकारा लिए, तो आपको सेक्शन 43 के हिसाब से आपकी जो मैरिज है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। और सेक्शन 494-95 इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ये पनिशेबल ऑफेंस है, 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। और यही है मोनोगैमी क्लॉज। मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या प्रोविजन है, आप 4 शादियां कर सकते हैं। 4 शादियों की भी क्या कंडीशन है, मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, वीडियो सेक्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि पहली बीवी के रहते दूसरी, तीसरी, चौथी, आप कभी भी ऐसी शादियां कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंडीशंस हैं मुस्लिम पर्सनल, मुस्लिम शरीयत लॉ के हिसाब से जो कंडीशंस हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। आपको अगर जरूरत है मैं आपको लिंक भी मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग मोनोगैमी क्लॉज के बारे में बात करें, मतलब एक ही शादी आप कर सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपको 4 शादी परमिट है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहली शादी आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में कर ली तो अब आप दूसरी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ में कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी धर्म को बिलोंग कर रहे हैं, आपकी जाति कुछ भी हो, आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, आपका सेक्स कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल फर्क ये पड़ता है कि शादी केवल एक बार एक ही तरीके से हो सकती है, जब तक कि आपने डाइवोर्स नहीं ले लिया या कोर्ट के द्वारा आपकी जो मैरिज है वो एनल्ड नहीं कर दी गई, खत्म नहीं कर दी गई है, या कि जो लड़की है या लड़का है वो विडोवर या विडो नहीं हो गया है, उसके पति या पत्नी की मौत नहीं हो गई है, मृत्यु नहीं हो गई है, तो इस कंडीशन में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और यही कहता है मोनोगैमी क्लॉज, जो कि सेक्शन 4(1)(a) में डिस्क्राइब किया गया है। एक महत्वपूर्ण जजमेंट की भी जरा इसी संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जजमेंट है ए कादिर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट 2007, लेटेस्ट DMC 38 केरला। अब इसमें हुआ क्या था, जो मुस्लिम मैन था उसने अपनी शादी को डिसोल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया पर्सनल लॉ के हिसाब से, और जो सर्टिफिकेट उसने लिया था वो जुमा के हिसाब से सर्टिफिकेट ले लिया। जब वो दूसरी शादी करने के लिए गया तो दूसरी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में उसे करनी थी और मैरिज रजिस्ट्रार ने मना कर दिया। उसने ये कहा कि क्योंकि आपने ऑलरेडी पर्टिकुलर
आपका जो रिलीजन है मुस्लिम पर्सनल लॉ उसके हिसाब से ये तलाक किया हुआ, अपनी मैरिज को डिसॉल्व किया हुआ, हम नहीं मानते, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट सिविल कोर्ट से डिक्री या जजमेंट लेके आओ, तब जाके हम आपकी दूसरी जो शादी आप करना चाह रहे हो तलाक के बाद में वो कंसीडर करेंगे। जब हाई कोर्ट के सामने मामला गया तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर पहली जो शादी थी वो डिसॉल्व हो गई है, डिसोल्यूशन हो गया है, और जो सर्टिफिकेट है वो जुमा अल या खुलानामा मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कहा जाता है, अगर वो सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज भी अवेलेबल है, तो उसके बेस पे मैरिज रजिस्ट्रार को हक नहीं है कि वो शादी दूसरी परफॉर्म स्पेशल मैरिज एक्ट में करने से मना कर दे, क्योंकि एज पर पर्सनल लॉ उसने ऑलरेडी तलाक ले रखा है। अब यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती, समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए आप मुस्लिम लॉ को बिलोंग करते हैं और आपने शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं की है, स्पेशल मैरिज एक्ट में की है, वहां पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब जो कानून चलेंगे वो स्पेशल मैरिज एक्ट के कानून चलेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब क्या होगा, आप एक ही शादी कर सकते हैं, और अगर आपने दूसरी शादी की तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, धारा 494, धारा 495 इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, और इसी कानून के सेक्शन 43 के हिसाब से। मोनोगामी गैमी का मैंने आपको मतलब बताया, एक समय एक शादी तब तक जब तक या कि डाइवोर्स नहीं हो जाता, या कि विडो या वुडेवर नहीं हो जाते, और या कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा आपको एनलमेंट का या नल एंड वॉइड का डिक्री कोर्ट से नहीं मिल जाता। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही नए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। हमेशा की तरह कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप मुझे देते हैं इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान